हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा सभी बच्चों को एप्लीकेशन पे बेटा स्वागत है। और बेटा बेफिक्र रहो, अकाउंट्स में बेफिक्र रहो। बस एक ही मंत्र है बेटा अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लाने का। रेगुलर वीडियो अटेंड करो, बाकी सारा काम मेरे पे छोड़ दो। मैं यहां से मेहनत करूंगा, बस मेरी इतनी मेहनत रहेगी कि आपकी बस खाली थोड़ी सी मेहनत चाहिए। अगर सर 90% मेहनत मैं करूंगा, 10% थोड़ी सी मेहनत आप लोग कर देना। बस रेगुलरली इसको वीडियो को देखो, सारी चीजों को एनालाइज करो, समझो ए टू जेड। सर आज अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मतलब आप अभी अभी 12th स्टैंडर्ड में आए हो, मैं ऐसा समझता हूं। और मैं ये भी नहीं समझता कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चैप्टर कराया है, उसके बाद मैंने इशू ऑफ शेयर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एनपीओ सारे चैप्टर कराए, मैं सारा चीज दिमाग से निकाल दिया हूं। मैं ऐसा सोचूंगा कि ये वो बच्चे हैं जो अभी अभी 12th स्टैंडर्ड में आए, जिनको कुछ भी अकाउंट्स का नहीं आता। ये मेरे पे जिम्मेदारी है कि मैं इन बच्चों को बेटा अच्छे से अच्छा सिखाऊं और अच्छे से अच्छा मार्क्स ला दूं। और ये भी मैं नहीं सोचता कि किसी को अकाउंट्स का 11 में बहुत कुछ पढ़ाता, नहीं। मैं ऐसी कोई भी चीज सोचता नहीं हो। देखो, जब भी पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, कृपया करके इधर ध्यान दो। जब भी हम बीच में बात सेशन कन्वर्सेशन करते रहेंगे, तभी आप चैट बॉक्स यूज करना। अभी बस इतना है कि मंत्र मुक्त होके सारी चीजों को साइड में रखो और यहां पर आप देखो बेटा। सबसे पहला है बेटा, ये आपको गवर्नमेंट की बुक्स रहेगी। और जो बच्चे नए हैं बेटा, डोंट वरी, आपको मेरी बुक्स आपके घर तक कुरियर आ जाएगी। बेफिक्र रहना, मेरी बुक्स आप सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे ज्वाइनिंग है अपने एप्लीकेशन पे, सभी बच्चों को ये मेरी बुक्स आपको मिल जाएगी। क्लियर है? बेफिक्र रहना। सर आपकी बुक्स में ऐसा क्या है बेटा? जिन बच्चों को मिली है उनको तो पता ही है कि मेरी बुक्स में क्या है। जिनको नहीं मिले उनको बता दूं, इसके अंदर कम से कम फाइनल अकाउंट के फर्स्ट चैप्टर के 70 सम है, सेकेंड चैप्टर के भी 70 सम है, हर एक चैप्टर के मोर देन 50 सम से। मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए जितने ज्यादा सम उतने ज्यादा अच्छा। और जो भी एक्स्ट्रा सम दिए, एडिशनल सम, कुछ बोर्ड प्रॉब्लम से लेके एवरीथिंग, सब कुछ इसके अंदर है। अभी रिसेंटली बेटा 2000 बेटा 25 की एग्जाम गई, उसके भी पेपर उसके अंदर लास्ट पेज अगर देखोगे तो उसके भी पेपर आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो सारे चैप्टर के एक्स्ट्रा सम्स वगैरह ए टू जेड सारी चीजें हैं। क्लियर है? गवर्नमेंट की बुक में ओपन करता हूं, हालांकि मेरी बुक चाहता तो भी मैं यहाँ पर ओपन कर सकता, अपन कोई बात नहीं, पहले गवर्नमेंट की बुक से समझते। ये सारे अपने टॉपिक है। सर ये इंडेक्स आ गई। एक बच्चा मेरे को पूछ रहा था, मैं जब कोई आगे वाला चैप्टर करा रहा था, कि सर ये चैप्टर तो ऑप्शन में आता है। अरे बेटा देखो, आपने मेरे पास पैसा भरा है तो इसका ये मतलब है कि मेरे को आपको सारी चीजें सिखानी, कोई चीज ऐसा नहीं कि नहीं सिखानी, सारे चैप्टर में यहां पर सिखाऊंगा। सर चैप्टर नंबर 1 है अपना बेटा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। देखो ये चैप्टर एग्जाम में कंपलसरी है। सेकंड चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये भी एग्जाम में कंपलसरी चैप्टर है। मतलब दोनों चैप्टर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोनों चैप्टर जो बच्चे आगे चल के बेटा सीए करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों सीए में आएंगे और एक्स्ट्रा लेवल के आएंगे। मतलब अभी जो सम करेंगे बेसिक, हालांकि मेरी इच्छा है और मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है, कुछ सीए के सम करेंगे कि आपको पता चले कि सीए में लेवल क्या होता है, सीए का थिंक प्रोसेस क्या होता है, और सीए का प्रॉब्लम कितना बड़ा होता है। मतलब दोनों तरीके से अपने को करना है। क्लियर है बेटा? ये दोनों चैप्टर है। हालांकि सीए में बेटा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ दोनों चैप्टर है। अगर देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर पेपर पैटर्न में क्या आएगा। देखो ये एडमिशन, रिटायरमेंट और ये सॉरी एडमिशन और रिटायरमेंट, और यहां पर है बेटा डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो दिख रहा है चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, ये किसी के भी ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। याद रखना बेटा, क्या याद रखना बेटा, ये जो एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट आ सकता है, या तो एडमिशन के ऑप्शन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आ सकता है, या तो एडमिशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ सकता है। क्लियर है? अभी सर मैंने क्या सोचा था, मैं एडमिशन करूंगा, रिटायरमेंट करूंगा, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों ऑप्शन में। ऐसा मत करना, हो सके एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट आ जाए, डिसोल्यूशन फॉर्म के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाए। मतलब आपको बेटा एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तीनों में से चैप्टर नंबर अपना 3, 4, अपना 6 और 7, ये एग्जाम में बेटा 10 मार्क का सम आएगा। कितने मार्क्स का सम आएगा बेटा? 10 मार्क का सम आएगा।
किसी के भी ऑप्शन में कुछ भी आएगा, मतलब चैप्टर नंबर 3 के ऑप्शन में 4 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो 6 के ऑप्शन में 7। सर कितने मार्क के? 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर जो अपना इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, ये क्वेश्चन नंबर अपना रहेगा 7, एनपीओ क्वेश्चन नंबर रहेगा बेटा अपना 6। क्लियर है? और फर्स्ट आपको पता रहेगा सर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव्स, जो कि 20 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा। आप बेफिक्र हो, मैं सारा करा दूंगा। ये जो चैप्टर नंबर 3, 4, 6 और 7 है, ये क्वेश्चन नंबर अपना 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 10-10 मार्क के आपको 2 रहेंगे। जिसमें कौन से चैप्टर आएंगे आपको समझ में आया? 3, 4, 6, 7 ये चैप्टर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया? इसके साथ अभी सर बचा कौन सा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तो हो गया बेटा। ये दोनों आपको पता चल गया रहेगा, 6 और 7 दोनों 12-12 मार्क के सम आएंगे, और ये 10-10 मार्क के सम। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो रहेगा बेटा 8-8 मार्क के आपके टोटल 2 सम आने वाले। कितने मार्क के? 8-8 मार्क के 2 सम, जिसके अंदर बेटा ये डेथ ऑफ पार्टनर और ये 3। समझ में आया कौन से? ये डेथ ऑफ पार्टनर, ये ऑप्शन, मतलब डेथ ऑफ पार्टनर के ऑप्शन में इशू ऑफ शेयर, या तो एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑप्शन में कंप्यूटर। किसी के भी ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? क्लियरली पेपर पैटर्न में लिखा है, पर ऐसा कभी होता नहीं है। एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट ही आता है, डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, डेथ ऑफ पार्टनर के ऑप्शन में एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इशू ऑफ शेयर के ऑप्शन में कंप्यूटर। पर ऐसा कहीं लिखा नहीं कि इसके ऑप्शन में, हालांकि आता यही है, पर कुछ भी आ सकता। हो सके आपका नसीब खराब रहेगा तो डेथ ऑफ पार्टनर के ऑप्शन में इशू ऑफ शेयर, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑप्शन में कंप्यूटर इन अकाउंटेंसी। मतलब चैप्टर नंबर अपना 5, अपना 8 हो गया, अपना 9 और 10, ये टोटल कितने मार्क्स के सम आते हैं सर? यहाँ पर 8 मार्क के आपके लिए क्या आ जाएंगे? सम आपको आ जाएंगे। क्लियर है? और सारे एकदम इजीली अच्छे से करेंगे। क्लियर है? आपको इसका ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, ये अभी तो आगे और भी मैं बताऊंगा। क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है बेटा? किसी को कुछ यहां तक कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ। सर पोर्शन कभी तक खत्म होगा? बेटा अभी अपना चल रहा है बेटा, जून चल रहा है, पकड़ के चलो, मैं जून तो गिन भी नहीं रहा हूं। क्लियर है? क्योंकि जून चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 4 महीने के अंदर अंदर मैं आपका करा दूंगा। मतलब ये हो गया सर जुलाई, उसके बाद आएगा अगस्त, उसके बाद आएगा सितंबर और उसके बाद आएगा अक्टूबर। ये 4 महीने में हम पूरे 10 के 10 चैप्टर आपके लिए मैं करा दूंगा। सर बहुत फास्ट कराओगे यार, मजा नहीं आएगा, सीखने में मजा नहीं आएगा। 4, अरे बेटा वीक में 3 दिन लूंगा, 3 दिन वीक में लूंगा तो महीने में कितने हुए जरा आप कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है? तो वीक में मतलब 4 वीक, 4 वीक, हर एक वीक में 3-3 लेक्चर, तो कितने होते हैं आप जरा गिन लेना, उतने लेक्चर, और उसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, मतलब हर एक दिन में 2-2 लेक्चर लूंगा। और कभी ऐसा लगा कि बहुत स्लो जा रहा हूं तो टेंशन मत लेना, आराम से फास्ट चले जाएंगे। क्लियर है बेटा? डन? ये अपने आप पे छोड़ दो। क्लियर है? ये सारी चीजें यहां पर मेरे पास हो जाएगी। चलो इसको मैं क्या करता हूं, हटा देता हूं। क्लियर है बेटा? ये टोटल बेटा आ जाएंगे, आप बेफिक्र हो। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इसको थोड़ा चैप्टर को साइड में रखते, पहले कुछ बेसिक समझते कि आपको कितनी चीजें आती है। क्लियर है? ये जो थंबनेल मेरे पास था, हालांकि मैंने तो खाली ओपन किया, याद रखो कभी का थंबनेल है जब 2024 की बच्चे एग्जाम देते रहेंगे तभी। क्लियर है? 0 to हीरो 2 सेकेंड बैच, अभी 3 भी चला गया, 4th बैच हो बेटा, 4th बैच हो तभी का ये लेक्चर है। क्लियर है बेटा? 24 लेक्चर होते, एक बच्चा बता रहा है। वेरी गुड बेटा, क्या बात है। एक महीने में 24 लेक्चर, मल्टीप्लाई बाय 4 महीने कर लो तो करीब करीब बेटा, करीब करीब 90 से 100 लेक्चर अपने हो गए। क्लियर है? ये जरा दिमाग में रखना। और यही सेम अगर कहीं और का भी कंपेयर करो तो इसके आधे 60 to 50 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाता है। ये बेटा 0 to हीरो सेकंड बैच था, तभी मैं कैसा लग रहा हूं, वो भी कैसा लग रहा हूं। लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा एकदम बेसिक, अकाउंट्स की बेटा टोटल कितनी साइड होती है? अकाउंट्स की टोटल कितनी साइड होती है सर? 2 साइड होती है। पहली साइड कौन सी होती है सर? डेबिट। अकाउंट्स की टोटल 2 साइड होती है, पहली साइड होती है डेबिट, दूसरी साइड कौन सी होती है? क्रेडिट। सर नहीं समझ में आया,
सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है बेटा? जैसे हर एक पहलू के दो पहलू होते हैं, हाँ या ना, दो हाथ होते, एक अपना लेफ्ट हैंड, दूसरा होता है राइट हैंड। हालांकि ये मेरा लेफ्ट है, ये आपका राइट है, क्लियर है? तो ऐसा अगर गिनूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये आपका राइट हैंड। तो डेबिट साइड को क्या बोला जाएगा सर? लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोला जाएगा? डेबिट। और सेम एज अ बेटा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को क्या बोला जाएगा? क्रेडिट साइड बोला जाएगा। अकाउंट्स की दो साइड होती है, डेबिट और राइट हैंड साइड, क्लियर है? इसको शॉर्ट फॉर्म में एक बच्चे ने अभी बताया, अगर डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे सर? डीआर। क्या लिखेंगे? डीआर, मतलब डेबिट साइड। और क्रेडिट को लिखना है तो क्या लिखेंगे? सीआर, क्रेडिट साइड, क्लियर है? अभी बेटा कितने अकाउंट्स होते हैं? सर 3 अकाउंट होते। अगर कोई पढ़े लिखो को पूछोगे ना सीए के कितने अकाउंट्स हो, तो बोलेगा 3 अकाउंट। कौन से? कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पर अभी तो आप लोग को उसके बारे में पता ही नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, तो उसके बारे में अभी ज्यादा सोचो भी ना, जब ये आएगा तभी हम करेंगे, क्लियर? अभी बेटा टोटल 3 अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट होता है बेटा पर्सनल अकाउंट। सेकंड को, पहला अकाउंट कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। सेकेंड अकाउंट होता है बेटा रियल अकाउंट। सेकेंड कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। और थर्ड कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। थर्ड कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट्स अपना होता है, क्लियर है बेटा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और हर एक साइड में, हर एक अकाउंट में एक दो साइड होती है। पहली साइड होगी बेटा डेबिट, दूसरी साइड कौन सी रहेगी? क्रेडिट। हर एक अकाउंट में डेबिट, दूसरा क्रेडिट, क्लियर है? ये अभी काम नहीं आएगा, जब हम जर्नल एंट्री वाले चैप्टर करेंगे, इशू ऑफ शेयर करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे, तभी ये बहुत आपको काम आने वाला है। पर्सनल, हर एक अकाउंट में डेबिट, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट। हर एक अकाउंट में एक क्या होता है? डेबिट, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल सभी को याद ही होगा सर, क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द क्या होता है बेटा? रिसीवर। क्रेडिट द क्या होता है? गिवर, क्लियर है बेटा? सर एक बात बताओ, मैंने आपको बुक्स दे रहा हूं, मैं सभी बच्चों को यहां से बुक्स दे रहा हूं, मैं सभी बच्चों को यहां से ये मेरी बुक्स दे रहा हूं, तो मैं रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? सर आप हमको बुक दे रहे हो, तो आप इस बुक को दे रहे हो, तो आप क्या हुए? गिवर हुए। आप क्या हुए? गिवर हुए। और हम इस बुक को क्या कर रहे हैं बेटा? आप सारे बच्चे इस बुक को क्या करोगे सर? रिसीव करोगे। क्या करोगे? रिसीव। तो आप क्या हुए? रिसीवर हुए। सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं इस बुक को सेल कर रहा हूं, मैं इस बुक को क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं। अरे सेल कर रहा हूं तो मैं क्या हुआ? गिवर। और आप इस बुक को खरीद रहे हो तो आप क्या हुए बेटा? रिसीवर। तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, आप सभी बच्चों को क्लियरली अंडरस्टैंड समझ में आ जाएगा। मिस्टर ए क्या करेगा बेटा? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹10,000 बेटा। तो यहां पर दो जने ए और बी, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹1,000 लिखा, चलो 1,000। तो ए सामान को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, तो बी सामान को क्या करता रहेगा? बाई। अरे यहां पर रिसीवर कौन हुआ और गिवर कौन हुआ? जरा बच्चा कमेंट सेक्शन में बता दो ना, रिसीवर कौन हुआ और गिवर कौन हुआ? ए ने सामान को सेल किया, किसको सेल किया? पी को ₹1,000 का सामान सेल किया। तो सर मिस्टर ए इज अ गिवर, मिस्टर बी इज अ रिसीवर। एक बच्चा बता रहा है मिस्टर बी रिसीवर हुआ, ए गिवर। क्यों? ए ने सामान को सेल किया, सेल किया तो ए क्या हुआ? गिवर हुआ। और मिस्टर बी सामान को क्या कर रहा है? परचेस कर रहा है, मतलब ए ने सामान को सेल किया, मिस्टर बी सामान को क्या कर रहा है? बाय कर रहा है। बाय कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? परचेस कर रहा है, क्लियर है? परचेस कर रहा है, समझ में आ रहा है? ए ने सामान को परचेस किया, बी ने सामान को ए ने सामान को सेल किया, बी ने सामान को परचेस किया। अभी पैसा कौन पे करेगा? छोटा सा एक और क्वेश्चन, सर पैसा कौन पे करेगा? सर बी पे करेगा कि ए पे करेगा? सर जिसने परचेस किया वो इंसान पैसा क्या करेगा? पे करेगा। जिसने सेल किया वो इंसान पैसा क्या करेगा? रिसीव करेगा। जिसने परचेस किया वो इंसान पैसा पे करेगा, जिसने सेल किया वो इंसान पैसा क्या करेगा?
रिसीव करेगा। एक छोटा सा डेफिनेशन में आपको करा दूं तो आप लोग की मंजूरी रहेगी। तो सर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा डेटर, एक होता है क्रेडिटर। आप लोग बाद में सवाल ना करो, इसके लिए मैं अभी बता देता हूं। हालांकि 11th में इसका डेटर क्रेडिटर का डेफिनेशन वगैरह हमने किया था। डेटर और क्रेडिटर, बेटा इन दोनों में से एक डेटर एक क्रेडिटर, दोनों ए और बी क्या है? अरे ए और बी क्या है? पर्सन है ना। ए भी इंसान है, बी भी इंसान है। तो डेटर इज अ पर्सन, बेटा याद रखना, डेटर इज अ पर्सन। डेटर इज अ क्या है? पर्सन, इंसान है। क्रेडिटर भी इंसान ही होता है। क्रेडिटर इज अ पर्सन, क्रेडिटर इज अ पर्सन, डेटर इज अ पर्सन who has to, क्या करेगा बेटा? who has to पे, ये क्या करेगा? पे मनी टू द बिजनेस। किसको पे करेगा? टू द बिजनेस, ये पैसा पे करेगा। क्रेडिटर इज अ पर्सन वो क्या करेगा? रिसीव, ये पैसा क्या करेगा? रिसीव, रिसीव्ड मनी फ्रॉम द बिजनेस। किसके पास से पैसा रिसीव करेगा? फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम द। एक बात बताओ, डेटर वो इंसान है, वो पैसा पे करने वाला है। क्रेडिटर वो इंसान है, पैसा रिसीव करेगा। एक बात बताओ, कोई इंसान पैसा कभी पे करेगा? कोई इंसान पैसा कभी पे करेगा जब उसने सामान क्या किया रहेगा? जो इंसान पैसा कभी पे करेगा जब उसने सामान परचेज किया रहेगा। जो इंसान पैसा कभी रिसीव करेगा जब उसने सामान सेल किया रहेगा तभी। तो डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस फॉर, क्यों? फॉर गेटिंग, गेटिंग का मतलब रहेगा, बेटिंग का मतलब होता है बेटा परचेज। एक सामान को क्या किया रहेगा? परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब नहीं समझा? एक ही मिनट बच्चा, मैं समझाता हूं। मतलब जिसने परचेस किया वो इंसान पैसा पे करेगा। क्रेडिटर इज अ पर्सन वो रिसीव मनी फ्रॉम द बिजनेस। क्यों रिसीव करेगा? फॉर, ये पैसा क्यों रिसीव करेगा? फॉर गिविंग। गिविंग का मतलब क्या रहेगा? सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज ऑन क्रेडिट। समझ में आया बच्चा? सबको समझ में आ रहा है? बधाने समझाई छे? सगळाला कळलं काय? ऑल आर अंडरस्टैंड? मतलब जो इंसान परचेस करेगा वो इंसान, जो इंसान परचेस करेगा वो इंसान पैसा पे करेगा। जो इंसान सेल करेगा वो इंसान पैसा रिसीव करेगा। सर ये क्रेडिट नहीं समझा? क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा? देखो देखो देखो, इधर आ जाओ। देखो दो होता है, एक क्रेडिट, देखो यहां पर देखो देखो, सुनो ना सुनो ना सुनो ना बेटा, सुनो ना। मैंने आपको 10 रुपया दिया, मैंने आपको 10 रुपीज दिए, बोला ये लो बेटा, जाके आप चॉकलेट लेके आओ। आप जाके आप क्या करो? चॉकलेट लेके आओ। आप दुकानदार को क्या करोगे? 10 रुपया दोगे। दुकानदार आपको क्या देगा? चॉकलेट देगा। तो दोनों के बीच में क्या हुआ? ट्रांजेक्शन हुआ। क्या हुआ? ट्रांजेक्शन। दोनों के बीच में क्या हुआ? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज, एक्सचेंज सर किस चीज का एक्सचेंज हुआ? अरे आपने दुकानदार को 10 रुपया दिया, दुकानदार ने आपको चॉकलेट दिया, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? सर मैं तो जूता लेने गया था, तो मैंने उसको पैसा दिया, उसने मुझे जूता दिया, तो दो ट्रांजेक्शन वाले हुआ ना? दोनों के बीच एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? एक्सचेंज। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज किसके बीच में? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन टू पर्सन। किसके बीच में होना चाहिए? टू पर्सन या तो और पार्टीज। किसके लिए? पार्टीज। फॉर मनी, फॉर किसके लिए होना चाहिए? मनी। और मनी इज वर्थ। सर मनी इज वर्थ का मतलब नहीं समझा? मनी इज वर्थ मतलब पैसे की कोई चीज। इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा? ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। ट्रांजेक्शन का मतलब समझ में आया? आपको कोई दुकान से चॉकलेट चाहिए, आपने दुकानदार को चॉकलेट दिया। सर मैं होटल में खाने जा रहा हूं तो भी ट्रांजेक्शन है। हाँ ना भाई, तूने उसको पैसा दिया, उसने आपको खाना दिया, ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन। इसी ट्रांजेक्शन में दो टाइप होते हैं।
इसी ट्रांजेक्शन में दो टाइप होते हैं। पहला ट्रांजेक्शन होता है बेटा कैश ट्रांजेक्शन। दो टाइप होते हैं। पहला ट्रांजेक्शन होता है कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा ट्रांजेक्शन होता है सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आप सबने क्रेडिट कार्ड सुना रहेगा, सुना है कि नहीं सुना है? क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपने क्या किया, आपने क्या किया बेटा, सामान खरीद लिया, पैसा दिया ही नहीं। पैसा कब दोगे? 2 महीने बाद पैसा देंगे, उसी को बोला जाता है क्रेडिट कार्ड। तो भी ट्रांजेक्शन होता ही है ना बेटा। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है उधारी, मतलब आपने सामान किस पे खरीदा? उधारी पे खरीदा। और कैश में कभी सामने खरीदा, इमीडिएटली तुरंत ऑन द स्पॉट आपने क्या किया, पैसे से सामान खरीदा। समझ में आ रहा है बेटा? कैश ट्रांजेक्शन का मतलब होता है आपने तुरंत ऑन द स्पॉट इमीडिएटली पैसा पे करके, तुरंत ऑन द स्पॉट इमीडिएटली पैसा पे करके जो ट्रांजेक्शन आपने किया उसे बोला जाता है कैश ट्रांजेक्शन। मतलब मैंने आपको 10 रुपया दिया, बोला जाओ दुकानदार से चॉकलेट लेकर, आपने दुकानदार को क्या दिया, 10 रुपीज दिया, उसने आपको चॉकलेट दिया। तो कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। मतलब पैसा कभी दिया जाता है? तुरंत, तत्काल, इमीडिएटली, ऑन द स्पॉट पैसा दिया जाएगा। क्लियर है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने बोला जाओ बेटा उस गुड्डू को जाके बोलो चॉकलेट दे, हेमल सर ने बोला है। आप गुड्डू के पास गए, गुड्डू को बोला चॉकलेट दे, गुड्डू ने आपको चॉकलेट दिया, गुड्डू बोला पैसा बोलना हेमल सर के पास से ले लेना, हेमल सर ने बोला जा जाके चॉकलेट लेके आ। मतलब आपने चॉकलेट तो खरीदा, अपन पैसा दिया नहीं। अरे इसका मतलब हेमल सर पैसा कभी देंगे उसको? बाद में देंगे। उधारी मतलब कभी देंगे पैसा? बाद में देंगे, आफ्टर डेट, फ्यूचर डेट, कल परसों नरसों, मतलब अभी के अभी पैसा नहीं देंगे, पैसा बाद में देंगे। उसी को कौन सा ट्रांजेक्शन बोला जाता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कैश का मतलब होता है तुरंत, तत्काल, ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली, अभी के अभी पैसा देना। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बाद में, फ्यूचर में, आज भी तो, अभी तो नहीं पर फिर कभी हम पैसा पे करेंगे। क्लियर है बेटा? तो यहां पर जो क्रेडिट आया, क्रेडिट का मतलब समझ में आया, ए और बी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, पर पैसा कभी दिया जाएगा? ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पे सामान जब भी कोई खरीदेगा तभी आपको बेटा डेटर और क्रेडिटर आएगा। सर मैंने कैश पे खरीदा तो डेटर क्रेडिटर आएगा? नहीं बच्चा, नहीं आएगा। क्लियर है? कैश पे खरीदा तो ना डेटर ना क्रेडिटर। अगर सर उधारी पे खरीदा तो ही डेटर ना, उधारी पे खरीदोगे तो ही सामने वाले से पैसा मांगने जाओगे ना। तो अगर उधारी पे खरीदा तो ही डेटर, तो ही क्या आएगा बेटा, क्रेडिटर आपको आएगा। क्लियर है? समझ में आया बेटा? तो यहां पर जो परचेस किया वो इंसान पे करेगा उसे क्या बोला जाता है बेटा, डेटर। समझ में आया? और जो सेल करेगा वो इंसान पैसा रिसीव करेगा उसे क्या बोला जाएगा, क्रेडिटर बोला जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। जिसने परचेस किया वो पे करेगा उसे डेटर, जिसने सेल किया वो पैसा रिसीव करेगा उसे क्रेडिटर। मैं ऐसा सोच के चल रहा हूं कि मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं आता, मेरे को उसके दिमाग में सारी चीजें डालनी है। क्लियर है? मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं कि फलाने स्टूडेंट को ये आता है उसको वो आता है, नहीं। मैं ऐसा सोच रहा हूं जितने भी बच्चे अभी एट प्रेजेंट जो अपने पास है 100 बच्चे, उसको कुछ भी आता नहीं है, उसको स्टार्टिंग से सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? रियल अकाउंट का रूल क्या आप सभी को पता है? डेबिट व्हाट, डेबिट व्हाट क्या रहेगा, कम्स इन, क्रेडिट व्हाट क्या होता है बेटा, गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। क्लियर है? एक चीज बच्चे ने देखा, सर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे। अरे बेटा मैं भी पढ़ाने आऊं, पहले मेरे दिमाग में जो है उसको तो मेरे को थाली में परोसने दो। आप आके बोलोगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा, तो जो परोसने वाला है वो भी सब खिचड़ी बन जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो अपना यही है बेटा, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक मेरा बहुत ही अच्छा सा जोक फेमस हुआ था, मम्मी ने आपको चप्पल से मारा, मम्मी ने आपको चप्पल से मारा, तो आपके पास क्या आया और क्या गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मम्मी ने आपको चप्पल से मारा, आपके पास क्या आया क्या गया, बताओ बेटा।
सर मम्मी ने मेरे को चप्पल से मारा, तो चप्पल आया, चप्पल आया। हाँ सर यूट्यूब पे देखा था, मैं अभी लाइव देख रहे तो मजा ही कुछ और आ रहा है यार। चप्पल आएगा और क्या जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, चप्पल कम्स इन। और पता चला आपकी बेस्ट फ्रेंड के सामने ही मार दिया तो सर इज्जत गोज आउट, चप्पल कम्स इन, इज्जत गोज आउट। क्लियर है बेटा, चप्पल आएगा इज्जत जाएगी। तो चलो यहां पर आ जाते बेटा, हो जाने दो। परचेस फर्नीचर ₹10,000 इन कैश। बेटा मैंने फर्नीचर खरीदा, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आएगा, डेब परचेस फर्नीचर, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, फर्नीचर आएगा। और मेरे पास से क्या जाएगा बेटा, पैसा जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, मैंने फर्नीचर खरीदा तो मेरे पास फर्नीचर आएगा और मेरे पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है आप सभी को पता है, डेबिट क्या है बेटा, डेबिट ऑल। बेटा सबसे पहले डेबिट ही आता है, डेबिट ऑल क्या होता है बेटा, एक्सपेंसिस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड क्या आएगा, लॉसेस। क्रेडिट, क्रेडिट ऑल, क्रेडिट ऑल क्या होता है बेटा, इनकम, इनकम एंड गेन्स। गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट, आपके लिए मैं लिख देता हूं। गेन्स का मतलब होता है लॉसेस, मतलब जो भी लॉस हुआ, जो भी खर्चा हुआ डेबिट में, जो भी इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, सारा का सारा क्रेडिट में। अभी मैं हूं बेटा, मैं किसी का एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मेरे लिए एक्सपेंस क्या क्या हुआ, मेरे लिए एक्सपेंस क्या क्या हुआ। सबसे पहले मैं थोड़ी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करता हूं, हालांकि जाहिर सी बात है जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसके लिए तो एक्सपेंसिव हुआ ना। ये बुक्स दे रहा हूं, मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। इस बुक्स को पैकिंग कर रहा हूं, मेरे लिए एक्सपेंस हुआ। इस बुक्स को मैं कुरियर में आपके लिए भिजा रहा हूं, मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। और सर आपको पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर इंटरनेट लग रहा है, वो भी मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। सर माइक खराब हो गया, एक्सपेंस हो गया। सर एसी का बिल आएगा, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। सारा खर्चा मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। समझ में आ रहा है, स्टाफ को पैसा दे रहा हूं, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। टीचर को पैसा दे रहा हूं, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, मतलब किसी को मैं पैसा दे रहा हूं, वेजिस, सैलरी। मैं इस बुक को प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इस बुक को मैं पोस्ट कर रहा हूं, उसे क्या बोला जाएगा, पोस्टेज बोला जाएगा, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। मैं फोन का रिचार्ज करा रहा हूं आपके लिए बात करने के लिए, क्या बोला जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंस, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। सर मैं एडवर्टाइजमेंट थोड़ा कर रहा हूं, मेरे लिए क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट, मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। क्लियर है। एक बच्चे को बुक्स मिली, बोलता है सर मेरी बुक्स फटी हुई आई, बारिश में भीग गई। हालांकि ऐसा कोई करना मत भाई लोग, जो भी रहेगा सच सच बताना। इलेक्ट्रिसिटी, सर बुक्स मेरी फटी हुई आई, क्या करूं, हाय सर बुक्स गीली हो गई, मेरे को नई बुक दो, नई बुक दो। अरे मेरे लिए लॉस हो गया ना बेटा, एक और एक्स्ट्रा बुक देनी पड़ेगी, लॉस हो गया। ऐसा तुम सोचना मत, सर ने आइडिया दिया ऐसा आइडिया करने दे। क्लियर है, वरना बच्चा बोलेगा ऐसा आइडिया करने दे। क्लियर है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम का मतलब क्या होता है, मेरे लिए फायदा। अरे मैं कोई भी सामान को क्या करूंगा, सेल करूंगा, मेरे लिए इनकम हो जाएगा। स्टूडेंट के पास से मैं क्या कर रहा हूं, फीस रिसीव करूंगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। मेरे को कहीं से क्या मिलेगा, कमीशन रिसीव करूंगा, मेरे को क्या होगा, इनकम होगा। अरे मेरा कहीं पे घर है, उसको मैंने रेंट पे दिया, उसको मेरे लिए क्या हो जाएगा, रेंट रिसीव, मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। मैंने मेरा फोन, अरे मैंने मेरा फोन 70,000 में लिया था, मैं बोल रहा हूँ हेमल सर का सिग्नेचर किया हुआ फोन है। जो मेरा फेवरेट बच्चा रहेगा बोलेगा सर मैं 1 लाख रुपए में खरीदूंगा, उधर से एक बच्चा बोलता है मैं 2 लाख में खरीदूंगा। अरे तो मेरी जितने में खरीदा उससे ज्यादा मैं बेचूंगा, मेरे को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बहुत सारा चीजें यहां पर आता है। क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई, कौन सी चीजें क्या क्या होती है। क्लियर है सर। अभी देखो इसी में ही बेटा अपने को रूल मिल गए। देखो परचेस, परचेज ऑलवेज कहाँ आएगा, डेबिट साइड। सेल्स ऑलवेज कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। सिंपल है बेटा, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। मिला। अरे परचेज डेबिट में आया, सेल्स कहाँ आया, क्रेडिट में। तो अपने लिए देखो, जो बी ने हमने सेल किया तो बी ने सामान परचेज किया, परचेज करेगा, पे करेगा, तो बी परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो अपने लिए फोर्थ वाला रूल क्या बना, फोर्थ वाला रूल क्या बना, परचेस ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा बेटा, डेबिट साइड। ये लिखना है,
और सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा, कौन सी साइड रहेगा, क्रेडिट साइड। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 5 देखो, परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न। सेल्स अगर क्रेडिट है तो उसका उल्टा सेल्स रिटर्न। अरे सर सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाएगा, सुनो 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 ना बच्चा, सुनो ना, सुनो ना, ये बुक्स है, बुक्स मैंने परचेस की, अच्छी नहीं लगी, इस बुक्स अच्छी नहीं लगी तो इसको क्या करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा। ये बुक्स मैंने परचेस की, अच्छी नहीं लगी तो इस बुक को क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा। मतलब मेरे पास से आएगी कि जाएगी, ये बुक्स मैंने परचेस की, अच्छी नहीं लगी तो इसको मैं रिटर्न करूंगा, तो मेरे पास से आएगी कि जाएगी, सर जाएगी। इन होगा कि आउट होगा, आउट होगा। मतलब परचेस किया हुआ माल अच्छा नहीं लगा तो हम उसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न करेंगे तो इन होगा कि आउट होगा, आउट। तो परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाता है सर, रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोला जाएगा, आउटवर्ड। ये सेल किया, सेम एज उल्टा, उल्टा मैंने इस बुक को बेचा, एक बच्चे को अच्छा नहीं लगा, उसने मेरे को रिटर्न कर दिया, मतलब ये सेल किया हुआ था, उसको अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न मेरे पास आया। सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाता है बेटा, रिटर्न इनवर्ड। क्या बोला जाएगा, इनवर्ड। क्या बोला जाएगा, इनवर्ड। सेल्स रिटर्न कहां पर रहेगा, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कौन सी साइड रहेगा, ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा, डेबिट साइड। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज कहां रहेगा बेटा, ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा बेटा, क्रेडिट साइड पे रहेगा। क्लियर है, अभी आ गया, अभी आ गया। सर क्या आया बेटा, ये देखो ना, जिसने परचेस किया वो इंसान पे करेगा उसे डेटर, डेटर भी कहां आया, डेटर कौन सी साइड आया, डेबिट साइड। क्रेडिटर और कहां आया, क्रेडिट साइड। सर रूल बन गया, डेबिट में आया डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो 6 वाला क्या मिला, डेटर ऑलवेज कौन सी साइड मिला, डेबिट साइड। और क्रेडिटर, क्रेडिटर कहां मिला, क्रेडिटर ऑलवेज कौन सी साइड मिला, क्रेडिट साइड। समझ में आया कि नहीं आया, तो डी फॉर डेटर डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर क्रेडिट साइड। क्लियर है, एकदम ही सिंपल, एकदम ही सिंपल है। देखो डी फॉर डेटर डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर क्रेडिट साइड। अभी एक और याद रखो, देखो 6 7 डी फॉर, हालांकि मैं ड्राइंग का डेफिनेशन नहीं करा रहा हूं, मैंने डाला है वीडियो, क्योंकि सारे के डेफिनेशन कराने जाएंगे तो बेटा फिर 12th होने से रहा। क्लियर है, ड्राइंग, ड्राइंग्स ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा बेटा, डेबिट साइड। कैपिटल ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा बेटा, क्रेडिट साइड। कौन सी साइड रहेगा, क्रेडिट साइड। अगर ड्राइंग डेबिट है ना बेटा, ड्राइंग डेबिट है तो ये भी डेबिट ही होता है, ड्राइंग डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट ही होगा। क्यों, अरे इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, याद रखना। ड्राइंग डेबिट है तो इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, तो ड्राइंग डेबिट है तो इंटरेस्ट भी डेबिट ही होगा। अगर कैपिटल क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहां पर हो जाएगा, क्रेडिट साइड भी आ जाएगा। क्लियर है, डन, समझ में आ रहा है। तो सर ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट कैसे हुआ, अरे बेटा परचेज किया अच्छा नहीं लगा तो सामान रिटर्न दे देंगे तो माइनस होगा ना। समझ में आ रहा है, एक छोटी सी चीज आपको बताना थी। इधर इधर किधर लिखूं, इधर किधर लिखूं, किधर लिखूं, ये इसके बाजू में लिख देता हूं, इधर इधर लिखता हूं। अगर सर डेबिट डेबिट होता है, सुनो, डेबिट प्लस डेबिट तो इजिकल टू ऐड होगा, डेबिट प्लस डेबिट तो इजिकल टू ऐड। मतलब ड्राइंग डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट ही होगा, क्यों, ये ऐड होता है ना, ड्राइंग उसमें इंटरेस्ट और है तो ऐड ही होता है ना। मैंने बैंक के पास से 10 लाख का लोन लिया है, बैंक उस पर 10,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मतलब ज्यादा पैसा ले कम ज्यादा ही ले रहे हैं, तो ड्राइंग डेट लोन प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऐड ही होगा, पर डिस्काउंट माइनस होगा। सेम एज परचेस किया है, परचेस डेबिट होता है, पर ये अगर डेबिट, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, डेबिट और एक क्रेडिट है तो क्या होता है सर, माइनस होता है। समझ में आया, डेबिट प्लस डेबिट
ऐड, पर डेबिट और क्रेडिट क्या होता है माइनस। एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट हुआ तो माइनस होगा, क्लियर है। डेबिट डेबिट रहेगा तो ऐड होता है, क्लियर। ज्यादा मत समझो, पहली बार मैंने अभी इन्वेंट कर दिया पढ़ाते पढ़ाते। अभी आगे आ जाते हैं बेटा, बस इतने ही अभी तो बहुत है। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। कैसे असेट, असेट्स का मतलब पता है कि नहीं पता है, टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ दैट बिजनेस से बोला जाएगा असेट। इतना क्लियर है। किसी को यहां तक कुछ डाउट है? किसी को यहां तक कुछ डाउट है? बहुत कुछ अभी तो, बस इतना बहुत हो गया आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़े आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ते सर, थोड़ा आगे बढ़ते। चैप्टर का नाम क्या है बेटा अपना? चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इधर आ जाते सर। चैप्टर 1 क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप या तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। एक बात बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा, पर ज्यादा कितने हैं? दो या ज्यादा से ज्यादा 50 लोग मिलके क्या करे बेटा? बिजनेस करे। क्या करे? बिजनेस करे। उसे क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप बोला जाएगा। मतलब मिनिमम दो, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। 2 से 50। सर एक अकेला बिजनेस करेगा, अगर एक ने बिजनेस किया, मैं आप अकेले बिजनेस करेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा? एक अकेला इंसान बिजनेस करेगा तो उसे क्या बोला जाएगा? सोल ट्रेडिंग। क्या बोला जाएगा? या तो सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाएगा। क्लियर है बेटा? सोल ट्रेडिंग या तो क्या बोला जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाएगा। क्लियर है बेटा? डन। अकेला इंसान बिजनेस करेगा, सोल ट्रेडिंग। दो या दो से ज्यादा, पर कितने ज्यादा? 50 लोग बिजनेस करे तो उसे बोला जाएगा पार्टनरशिप बोला जाएगा। क्लियर? ये सारी चीजें यही बोला। देखो, अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज अ लिमिटेड सच अ लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजमेंट, लिमिटेड एबिलिटी, लिमिटेड सब कुछ उसके पास होगा। नो स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा। हिंस हिज बिजनेस टू द कैलिका सेटअप एज अ स्केल विच नीड टू द मोर कैपिटल और इन्वॉल्वमेंट, मोर रिस्क टू मोर पर्सन टू कम टूगेदर एंड रन इट। मतलब क्या होता है? अरे सुनो सुनो ना, मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, इको भी मैं पढ़ा रहा हूं, ओसी भी मैं पढ़ा रहा हूं, एसपी भी मैं पढ़ा, अकाउंट्स भी मैं, सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे में उतनी स्किल रहेगी कि मैं सारा चीज पढ़ा सकता हूं? नहीं बाबा नहीं, मेरे में इतनी स्किल नहीं है कि सारी चीज मैं पढ़ाऊं। तो मैं क्या करूंगा? मैंने उधर से उमा मिस को लाया, उधर से कमलेश सर को लाया, उधर से गुरमीत सर को लाया, नाजदीन मिस को लाया, आकाश सर को लाया, हिंदी मराठी के लिए और टीचर, सभी टीचर को लाया। मतलब मेरे पास क्या हुआ? ज्यादा टीचर, मतलब ज्यादा मैन पावर, ज्यादा स्किल। अरे मैं अकाउंट्स में स्किल हूं तो कोई इको में स्किल है, कोई हिंदी में स्किल है, कोई आईटी में स्किल है, कोई इंग्लिश में स्किल है। सभी लोग अपनी अपनी फील्ड में क्या है? स्पेशलाइज है। समझ में आ रहा है बेटा? अरे ओसीएम का याद है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सारे वर्क को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्योंकि जितना तुम वर्क को डिवाइड करो तो उतना ज्यादा क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन आएगा। क्लियर है? अभी यहां पर एक सब जाने दो, अपने को डेफिनेशन मीनिंग वगैरह कुछ एग्जाम में आएगा नहीं। फीचर्स, इसमें एग्रीमेंट होता है, प्रिंसिपल एजेंट, लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग प्रॉफिट। अरे जाहिर सी बात है ना, अकेला बिजनेस करूंगा तो ज्यादा पैसा है, सब मैं ही लूंगा ना। अकेला मैं पढ़ा रहा हूं तो जितना भी पैसा आ रहा है सारा मैं ही वसूल करूंगा। पर अगर सारे लोग आ रहे तो सबको पैसा देना पड़ेगा ना बेटा, सबको पैसा देना पड़ेगा। तो सबके सर पे क्या रहेगा? लाइबिलिटी मंजराती रहेगी। सबके साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ज्वाइंट ओनरशिप, सभी लोग मिलके क्या करेंगे? मैंने, अरे आता नहीं है बेटा, जो चीज एग्जाम में आता नहीं उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का नहीं। क्लियर है? स्मार्ट बच्चों आप। प्रिंसिपल ऑफ एजेंट मतलब एक टाइम में प्रिंसिपल हूं, मेरे टीचर भी कोई बच्चा लाएगा तो मेरे लिए एजेंट होगा। और लास्ट में बेटा क्या होता है? लास्ट में क्या होता है? डिसोल्यूशन। आज नहीं तो कल बेटा डिसोल्यूशन होना ही होना है। क्योंकि अगर पार्टनर पार्टनर में नहीं जमा तो क्या होगा? आज नहीं तो कल क्या होगा? तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। क्लियर है? तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। क्लियर है बेटा? ये सारी चीजें, हालांकि अपने को रत्ती भर भी इसमें से आने वाला नहीं, कुछ भी पढ़ने का नहीं। इतना पता होना चाहिए रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र में क्या होता है? कंपलसरी। देखो
नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2%, पार्टनरशिप फॉर्म एंड मैक्सिमम कितने होने चाहिए 50। समझ में आया? मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने होने चाहिए 50 में आगे बता दिया। रजिस्ट्रेशन इट रिटर्न ओरल होना चाहिए और कैन बी लॉफुल। कहाँ लिखा था बेटा? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी ओनली इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब आप जहां पर रह रहे हो भी महाराष्ट्र में, वहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्लियर है? कभी से कंपलसरी है? 1 अप्रैल 2005 से कंपलसरी। बस इतनी चीजें याद रखो। क्लियर है बेटा? और पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। समझ में आया? जितना मैंने बताया उतना ही काफी है। क्लियर है? मेरे को क्या पता, लॉ ही बना है महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ता है। क्लियर है? और लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या रहेगा? अनलिमिटेड। फिल इन द ब्लैंक्स में नीचे दिया हुआ है, एग्जाम जो अभी लूंगा उसमें आएगा। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड, मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। समझ में आया? रजिस्ट्रेशन कहां पर कंपलसरी? महाराष्ट्र में। कभी से? 1 अप्रैल 2005 से कंपलसरी। ये एग्रीमेंट है। आपने स्टैम्प पेपर देखा रहेगा, जो लोग रेंट पे रहते हैं बराबर ना, वो लोग एग्रीमेंट बनाते हैं बेटा। जो लोग रेंट पे रहते रहेंगे वो लोग पता है एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसके अंदर आधार कार्ड मांगते हैं, पैन कार्ड मांगते हैं, लाइट बिल मांगते हैं, एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, सारी चीजें। 2 फोटो मांगेंगे, सिग्नेचर मांगेंगे, 2 विटनेस मांगेंगे। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर है बेटा? ये सारी चीजें कंपलसरी होती है। क्लियर है? Importance of partnership. Partnership deed is a very important document because it is a क्या लिखा है? Written agreement which is contain all the terms and condition of partnership in business. जाहिर सी बात है, हम बिजनेस कर रहे हैं बेटा, रिटर्न में लिखा रहेगा तो सारी चीजें उसमें क्रिस्टल क्लियर रहेगी कि तू कितना परसेंट शेयर। सुनो 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 ना, सुनो ना, मैंने 5 टीचरों को काम पे रखा, सब कुछ हो गया, फिर लास्ट में हिसाब करने की बारी आई तो पांचों बोले कि काम करो, सारा पैसा इक्वली बटेगा। मैं बोला किस बात का इक्वली बटेगा भाई? पूरा मेहनत मैंने किया है, ज्यादा पढ़ाया मैंने, तो भाई जाहिर सी बात है ज्यादा पैसा भी मेरे को मिलना चाहिए। तो सारी चीजें कहां पर लिखी होती है? एग्रीमेंट में लिखी होती है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें क्या पर लिखी होगी? एग्रीमेंट में लिखी होगी। क्लियर है? ये सब जान दो, कुछ पढ़ना नहीं है। क्लियर है? अभी ये 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, कैपिटल, करंट अकाउंट। एक टीचर तो मैं देखा इसके ऊपर ही 10 लेक्चर ले लिया बढ़ाने के लिए। फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, वो कोई करने की जरूरत नहीं बेटा, कोई एग्जाम में आता नहीं है कि कैपिटल कैसे, फिक्स कैपिटल, करंट, फ्लक्चुएशन में कुछ अपने को करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ज्यादा देखो, एक चीज याद रखो, अकाउंट्स एक ऐसी चीज है ना, जितना उसको तुम सिंपल बनाओगे ना उतना सिंपल बनेगी, जितना उसको तुम कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। तो बेफिक्र रहो, मैं जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा ही करेंगे। यहां पर आते बेटा, ये सारी चीजों को अपने को करना नहीं है। अभी यहां पर आते बेटा, पार्टनरशिप समझ में आ गया। 2 मैक्सिमम 50 लोग होते हैं, महाराष्ट्र में कंपलसरी होता है। क्लियर है? और पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज डैश। चलो फटाफट, टोटल बेटा 3 अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। पहला कौन सा अकाउंट बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। सेकंड कौन सा अकाउंट बनता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। सेकंड कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। थर्ड कौन सा अकाउंट बनता है? बैलेंस शीट बनता है। थर्ड कौन सा अकाउंट बनता है? बैलेंस शीट अकाउंट बनता है। क्लियर? एक बच्चे का मेरे को फोन आया, बोलता है सर आप गलत पढ़ाते हो। मैंने कैसे गलत पढ़ाते हो? बोलता है सर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, आपने थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का बोला, मेरा टीचर ने मार्क्स गलत दे दिया। मेरा एक काम करो, जरा अपने टीचर्स को फोन लगाओ, हमारी बात कराओ। कोई मार्क्स कटता नहीं है। हालांकि वो झूठ बोलता है, गलत बोलता है। मेरे को तो मैंने बोला तेरा पेपर का फोटो भेज, उसने आज तक भेजा नहीं है मेरे को। कोई मार्क्स कटता नहीं। और फोर्थ वाला बनता है बेटा बैलेंस शीट। फोर्थ वाला कौन सा बनता है? बैलेंस शीट। सर इसके एडवांटेजेस क्या है? अगर ये मैंने अभी बनाया, ये अभी बनाया तो मेरे को एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, उस सभी में क्या होगा? मेरे को फायदा होगा। एक बात बताओ, बनाने में फायदा है कि नहीं? बनाने में फायदा है, बनाने में फायदा है। क्लियर है? चलो ठीक है, डन। समझ में आया? सर यहां पर देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रेडिंग बेटे सुनो 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 ना, अभी सुनो,
आप और हम दोनों मिलके बिजनेस करें, आप और हम दोनों मिलके बिजनेस करें। सर किसका बिजनेस करेंगे हम लोग? बेटा हम दोनों किसका बिजनेस करेंगे? अरे आपकी कॉलेज में पार्टनर्स कैपिटल कंपलसरी, क्योंकि मैं ही बनाता हूँ। यूट्यूब के टीचर ही कंपलसरी बोल के बनाते हैं, हमने को बनाना ही पड़ेगा। और आधा से ज्यादा टीचर बेटा मेरा ही वीडियो देख के बनाते रहेंगे। क्लियर है? टेंशन मत लो। एक बच्चा बोल रहा है शूज का बिजनेस करेंगे। चप्पल तक सोच मत रखो यार, शूज तक रखो। चप्पल क्या होता है यार? एक बोलेगा कोल्हापुरी चप्पल, एक बोलेगा कुर्ला का चप्पल। हाँ नहीं नहीं, हाँ चलो हम दोनों मिलके क्या करेंगे बेटा, एक होटल खोल रहे, नहीं होटल नहीं, किसी का कुछ बनाते ही है। हम दोनों एक खाने की चीज कोई बना रहे। बेटा क्या कर रहे? खाने की चीज। हमने सोचा चलो आप और हम एक पिज्जा बनाएंगे, हेमल सॉर्स पिज्जा। आप और हम दोनों क्या बनाएंगे, मिलके एक बिजनेस करेंगे, हम पिज्जा का दुकान डालेंगे, हेमल सर्स पिज्जा विथ कौन सा चीज आता है मनीषा, कौन सा चीज आता है? विथ मोजरेला चीज, ऑर्गेनो, क्या बोलते हैं, चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर, कोरिएंडर तो धनिया होगा ना, चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो डाल के एकदम मस्त पिज्जा बना रहे। सर पिज्जा कहां बनता है? पिज्जा कहां बनेगा बेटा? कोई एक शॉप पे बनेगा, कोई एक शॉप बने, मतलब जो भी चीज जहां पर बनेगी, कहां पर बनेगी, ट्रेडिंग कौन, मतलब जहां पर बनेगी उसे क्या बोला जाएगा? फैक्ट्री। प्रोडक्ट कहां बनता है बेटा? फैक्ट्री में बनता है। कहां बनता है बेटा? फैक्ट्री। हाँ मैदा, मैदा मेरे को उसको कैसे, बेस को कैसे भूल जाए, फैक्ट्री में बनेगा। ट्रेडिंग कौन, मतलब फैक्ट्री। और देखो प्रोडक्ट फैक्ट्री अपना बहुत बड़ा आउटलेट है। हर एक बच्चा जो नासिक से देख रहा है उसको नासिक में, जो पुणे से देख रहा है पुणे से, जो औरंगाबाद से देख रहा है उसको औरंगाबाद से, जो अहमदनगर से देख रहा है अहमदनगर से, कोई इधर मेरे बाजू से देख रहा है, नाला सोपारा से देख रहा है नाला सोपारा में, उसको हर एक जगह हमने ब्रांचेस खोल दी। अरे हर एक जगह, कोई कल्याण से देख रहे हैं कल्याण में, सभी जगह क्या कर दी? ब्रांचेस खोल दी। अरे ब्रांचेस खोल दी बेटा तो वहां पर क्या आएंगे? सर ब्रांचेस खोली तो एक हेड ऑफिस भी तो होना चाहिए। अरे सारी जगह, हाँ नासिक को कैसे, सारी जगह ब्रांचेस खोली तो एक क्या होना चाहिए? हेड ऑफिस। तो सारा कहां से मैनेज होगा बेटा? ऑफिस से क्या होगा? मैनेज होगा। तो सारा का सारा कहां से मैनेज होगा? ऑफिस से। मैं ट्रेडिंग का मतलब फैक्ट्री, यहाँ पर हर एक जगह फैक्ट्री, अपनी बहुत सारी जगह फैक्ट्री है। कहां से मैनेज होगा? एक हेड ऑफिस होना चाहिए। तो ये अपने लिए ऑफिस हो गया। पार्टनर्स कैपिटल है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अभी हमने पढ़ा। सर क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या पढ़ा भाई लोग? इधर देखो, इधर देखो, कहां गया, कहां गया कैपिटल, कहां गया, कहां गया कैपिटल? ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो यही चीजें यहां पर लागू होने वाली है। पार्टनर्स कैपिटल, तो ये आपको पता होना चाहिए सर, कैपिटल कौन सी साइड होगा? क्रेडिट साइड। और ड्रॉइंग कौन सी साइड होगा? ड्रॉइंग कौन सी साइड होगा? डेबिट साइड। ड्रॉइंग डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी क्या होगा? डेबिट। कैपिटल क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगा? क्रेडिट साइड होगा। क्लियर? इतना पता होना चाहिए। अभी देखो, तुम एक चीज नोटिस किया कि नहीं नोटिस किया? एक बच्चा पहले से चिल्ला रहा था, हालांकि उसने पता है ये ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट के बाजू में अकाउंट्स मैंने लिखा नहीं, तो मतलब बैलेंस शीट अकाउंट्स नहीं है। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। मतलब बैलेंस शीट ना अकाउंट है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। मतलब बैलेंस शीट कभी बनाया जाता है, बैलेंस शीट कभी बनाया जाएगा, बैलेंस शीट कभी बनाया जाएगा? एज ऑन, कभी बनाया जाएगा? एज ऑन 31 मार्च। मतलब 31 मार्च को ये बनाया जाएगा। और ये जो रहेगा, जितने भी अकाउंट रहेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या रहेगा? फॉर द ईयर एंडेड। क्या रहेगा? फॉर द ईयर एंडेड। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर तुमने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट एज ऑन क्यों लिखा? मतलब ट्रेडिंग अकाउंट पूरा साल चलते रहेगा, फैक्ट्री में पूरा साल माल बनते रहेगा, सब कुछ पूरे साल बनते रहेगा, ये पूरे साल चलेगा। ये जो अकाउंट जो हम बोल रहे हैं पूरा साल, फॉर द ईयर एंडेड, मतलब पूरे साल। पर बैलेंस शीट नहीं बनेगा। बैलेंस शीट खाली एक ही दिन को बनता है। किस दिन को बनता है सर?
31 मार्च को बनता है। आपके अगर मम्मी डैडी या कोई भी नेबर अकाउंट्स की फील्ड में, कोई कंपनी की फील्ड में है ना, तो बोलेगा मार्च आ रहा है। क्या आ रहा है? मार्च। भाई मार्च महीना है। क्यों? क्योंकि मार्च महीने में क्या बनता है? बैलेंस शीट बनता है। क्या बनता है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या चाहिए? मतलब बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या होता है? बैलेंस शीट के अंदर होता है असेट्स एंड क्या होता है? लाइबिलिटी। अरे असेट्स का मतलब होता है बिजनेस के ऊपर कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कर्जा है, सारी चीजें कब पता चलेगी? जब बिजनेस का बैलेंस शीट बनाएंगे तभी। कभी भी देखना, कोई भी कंपनी के तुमको शेयर खरीदने होंगे ना, कोई भी कंपनी के शेयर फ्यूचर में खरीदने होंगे तो हिमल सर की एडवाइस मान लेना। उसका क्या देखना? बैलेंस शीट। मतलब उसमें पता चलेगा कंपनी के पास कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी और कितना कर्जा है। समझ में आया? अरे एक थोड़ा सा हिंट बताता हूं। अभी सर कंपनी है, कंपनी के पास असेट्स बहुत ज्यादा है। असेट्स क्या है? असेट्स बहुत ही ज्यादा है कंपनी के पास, पर कंपनी के पास लाइबिलिटी बहुत ही कम है। तो इसे क्या बोला जाएगा? उल्टा। कंपनी के पास असेट्स बहुत ही कम है और लाइबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, तो उसे क्या बोला जाएगा? जरा कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बताएगा। असेट्स का मतलब क्या होता है? कंपनी के पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है पर कर्जा नहीं है, कम ना के बराबर, उसे बोला जाता है सॉल्वेंट। क्या बोला जाएगा? सॉल्वेंट। पर कंपनी के पास उल्टा, असेट्स कम है, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसे बोला जाएगा बेटा इनसॉल्वेंट। क्या बोला जाएगा? इनसॉल्वेंट बोला जाएगा। क्लियर है? मतलब जिसके पास असेट्स कम होते हैं, लाइबिलिटी ज्यादा होती है, उसे बोला जाएगा इनसॉल्वेंट। मतलब कंपनी इतनी कंडीशन में नहीं है कि पूरे अपने असेट्स को पे करे। यहां पर तो असेट्स, अरे प्रॉपर्टी इतनी सारी है, कर्जा जो भी उसे सबको पे कर देगी, तो हम सॉल्वेंट हुए। समझ में आ रहा है? जिसके पास असेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, उसे सॉल्वेंट। जिसके पास असेट्स कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, उसे इनसॉल्वेंट। क्लियर है? लिख के रखना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। के काम करते बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले हम इसके बाद क्या बनाने वाले? ट्रेडिंग अकाउंट। थोड़ा 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक ले लेते, फिर मजा आ जाएगा। क्या बोलते हो? थोड़ा आप भी थोड़ा रेस्ट करो, फोन को भी। अपन सभी बच्चे आना, याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि उसमें तो हम पिज्जा बनाने वाले, मोज़रेला चीज लंदन से लाने वाले हैं। क्लियर है? ओरेगानो इटली से लाने वाले हैं, मैदा चाइना से लाने वाले। याद है कि नहीं याद है? अरे जो अपने पुराने बच्चे, याद है ट्रेडिंग अकाउंट? फैक्ट्री में सामान आएगा, याद है कि भूल गए? मजा आएगा यार, मजा आएगा। यूट्यूब पे उस वीडियो को, यूट्यूब पे उस वीडियो को कितने व्यू है पता है किसी को? 9,60,000 व्यू है। कितने व्यू है? ये जो ट्रेडिंग अकाउंट जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूं, उसको बेटा 9,60,000 व्यू, मतलब 9,60,000 बच्चों ने देखा है। जल्दी 10 लाख होने वाले हैं। क्लियर है? तो टेंशन मत लो। चलो, अरे ये सब हमारे दिल के करीब है। आप 100 बच्चे हमारे दिल के करीब हो यार। इसके लिए आपको हम लाइव पढ़ाएंगे यार, लाइव आपको बताएंगे यार। पीसे पिज्जा बनता है, भेजेगे टेंशन मतलब, टेंशन सब करेंगे, सब भेजेंगे, टेंशन मतलब। अभी पहले जो भी पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ तो मैं भेजने, पर मेरे साथ लिखने में जो मजा है ना बेटा, वो पीठ पीछे लिखने में नहीं है। चीज याद रखना, मेरे साथ लिखने में जो मजा है वो पीठ पीछे लिखने में नहीं है। चलो ठीक है, चलो डन। एग्जैक्ट बेटा 7:45 को नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। 7:45 को नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर 7:45 को शुरू करते हैं। ठीक है? डन 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 डन।